मोटापा बीमारी नहीं है। मैं इस चीज़ से मुत्तफ़िक नहीं हूँ। जो लोग इस पर बिलीव करते हैं कि मोटापा बीमारी है, मैं उनसे कहता हूँ कि मोटापा बीमारी नहीं है बल्कि ये बीमारियों की जड़ है। अगर आप मोटापे की वजह से ज़हनी तनाव का शिकार हैं और मोटापे की वजह से रोज़मर्रा काम करने में आपको दुश्वारी का सामना है और आप इससे छुटकारा चाहते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए। इस वक्त दुनिया में 3 बिलियन लोग मोटापे का शिकार हैं। दुनिया की तकरीबन 50% आबादी, आधी से ज़्यादा आबादी जो है वो किसी न किसी तरह मोटापे का शिकार है। वो चाहे बच्चे हों, बड़े हों, मर्द हो या औरत हो, इसका प्रेवलेंस बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान की बात करूं तो 58% लोग मोटापे का शिकार हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। वो मेडिकली की उसकी रीज़न भी हो सकती है और उसकी रीज़न हमारी और भी तर्ज़ ज़िंदगी भी हो सकती है। ये होती क्यों है? बेसिकली मोर कैलोरीज देन बर्नड। अगर आप कैलोरीज का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं मगर कैलोरीज को बर्न नहीं कर रहे, उस तरह की एक्टिविटी नहीं कर रहे, तो क्या होता है कि एक्स्ट्रा कैलोरीज आपकी बॉडी में स्टोर होती हैं और आपको जो है वो एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट होने की वजह से मोटापे का शिकार हो जाते हैं। दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जिनमें मैं बात करना चाहता हूँ, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। ये वो फैक्टर्स होते हैं जहाँ पे लोग खाना खाते हैं इमोशंस के साथ। इमोशनल इनटेक होती है बहुत ज़्यादा। आप बहुत ज़्यादा खुश हैं तो खाना ज़्यादा खाते हैं, बहुत ज़्यादा गमगीन हैं तो भी खाने का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ हर चीज़ का तल्लुक़ खाने के साथ है, वो खुशी का मौका हो या वो गमी का मौका हो। दूसरी बहुत बड़ी वजह एक है फिज़ियोलॉजिकल। वो क्या है कि आप खुदा न खास्ता किसी ऐसी बीमारी से दो चार हैं जिसमें हार्मोनल इम्बैलेंस है। इंसानी जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा हार्मोन्स होते हैं और ये सारे के सारे हार्मोन्स एक तवाज़न के साथ काम करते हैं। जब इनका तवाज़न बिगड़ता है तो ये आपकी बॉडी पे रिएक्ट करता है और आपकी बॉडी उसको रिस्पॉन्स करती है। होता क्या है कि जब आप कोई हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आपकी हंगर बढ़ जाती है तो फिर आप ज़्यादा खाने का इस्तेमाल करते हैं और अल्टीमेटली आप भी मोटापे का शिकार हो जाते हैं। इसकी बहुत सारी बुनियादी वजूहात में एक है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, लेजर टाइम, ज़्यादा देर बैठना। खुदारा मैं पहले भी काफ़ी ज़्यादा इस पे वीडियोस बना चुका हूँ और आप दोबारा कहता हूँ कि आप जो लोग 3-3, 4-4 घंटे से ज़्यादा बैठते हैं वो इसको डिस्करेज करें और अपनी हरकत में बरकत है। कोशिश किया करें कि आप 1 घंटे से ज़्यादा एक जगह पे ना बैठें, आप उठ के चहलकदमी करना शुरू कर दें। जो भी आप काम कर रहे हैं वो आप वैसे भी कर सकते हैं, लिहाजा उसमें ज़्यादा देर बैठने को डिस्करेज करें, थोड़ा चलना फिरना शुरू करें। इसके अलावा अनहेल्दी लाइफस्टाइल, जंक फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता जा रहा है जो कि बहुत बड़ी इसकी बुनियादी वजह है। और मैं एक बात बता दूं, मैं कि 1990 से लेके 2020 तक इसका जो नंबर था वो डबल हो चुका है। इतनी ज़्यादा जो है ओबेसिटी ये हमारे मुआशरे में आ चुकी है। इसके अलावा बहुत सारी कम ऐसी वजूहात हैं जो होती हैं जेनेटिक कॉज, कि आपकी ये मोरूसी बीमारी है, ख़ानदान में चली आती है। बहुत सारे लोग आपसे आके दावा करते हैं कि हम तो ज़्यादा खाते भी नहीं हैं फिर भी हमारा वज़न बढ़ रहा है। ठीक है, उसकी वजह होती है कि उनके अंदर जेनेटिक लेवल के ऊपर ख़ानदान में ये चीज़ बीमारी रन कर रही है। ये लोग भी हैं लोग, मगर इनकी ओवरऑल जो इसका जो परसेंटेज है वो ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा एक्वायर्ड फैक्टर्स हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, बैरूनी फैक्टर्स हैं जो हम लोग खुद उसमें ऐड करते हैं। इसके अलावा लैक ऑफ स्लीप। होता क्या है कि नींद की कमी, ऐसा हार्मोन लेप्टिन होता है जो आपकी भूख को कंट्रोल करता है, तो नींद की कमी उस हार्मोन के साथ इंटरफेयर करती है। जब उसमें इंटरफेरेंस होगी तो आपको जो लेप्टिन की तवाज़न बिगड़ेगा तो आप ज़्यादा खाएंगे। तो जो लोग कम सोते हैं वो ज़्यादा खाते हैं। ये भी एक मोटापे की बहुत बड़ी वजह बनती जा रही है। इसके अलावा स्ट्रेस, ज़हनी तनाव, मुसलसल ज़हनी दबाव, कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन को बढ़ाता है और जब कॉर्टिसोल बढ़ता है तो वो भी आपकी भूख में इजाफा करता है। ये भी एक वजह है कि स्ट्रेस, जो लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होते हैं उनका वेट भी गेन होता है क्योंकि वो बिंज ईटिंग करते हैं, उनके अंदर भी खाने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेस हार्मोन। इसके अलावा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की हम भी बात कर रहे हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ आपका जो मेटाबॉलिज्म है, निज़ाम-ए-इंहिज़ाम, ये स्लो हो जाता है। आप देखें बच्चे भी ज़्यादा खाते हैं मगर उनको लगता है निज़ाम-ए-इंहिज़ाम में वो काफ़ी तेज़ होता है, मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है।
इसलिए वो जल्दी खुराक को हज़म कर लेते हैं। मगर उम्र बढ़ने के साथ साथ इसकी रफ्तार में कमी आ जाती है, आपका जो मेटाबॉलिज्म है ये स्लो हो जाता है। तो वो थोड़ा सा भी खाएंगे तो आप देखेंगे उम्र बढ़ने के साथ साथ भी मोटापे के जो है काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने में आता है। ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक समझ के पैरामीटर है कि उम्र बढ़ने के साथ वज़न ने बढ़ना ही बढ़ना है, लिहाजा उसमें आपको ज़्यादा पोर्शन कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी अदवायात हैं जो मोटापे में अपना रोल अदा करती हैं, जिसमें सरे फहरिस्त एंटी डिप्रेसेंट, हर तरह के मूड स्टेबलाइजर्स, एंटी डिप्रेसेंट और स्टीरॉइड्स, ये आपका वज़न बढ़ाते हैं। लिहाजा इन अदवायात के इस्तेमाल से पहले आप मुआलिज से रब्ता करें, एक्सपर्ट से आप ओपिनियन लें, अपना वज़न के बारे में बताएं, ताकि क्योंकि अगर ये अदवायात आपने एक ख़ास अरसे तक इस्तेमाल करनी है तो डेफिनेटली आपका वेट गेन होगा। लिहाजा ये बात पहले से आपके ज़हन में होनी चाहिए और उसके मुताबिक आप इसको अपना लाइफस्टाइल को चेंज करना होगा। अगर ये दवाइयाँ ज़रूरी हैं तो फिर आपको लाइफस्टाइल के ऊपर फोकस करना पड़ेगा ताकि आपका वेट गेन ज़्यादा ना हो और आप मोटापे का शिकार ना हो। पूरी दुनिया की अगर बात करूँ तो कैंसर, हार्ट अटैक, फालज और बहुत सारे मरूज़ी जो मसाइल हैं, अगर उनके बाद के बहुत कॉमन कॉज है आपकी मोर्टेलिटी की, अमवात की जो कॉमन कॉज है वो आपकी मोटापा है। जैसा कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि दुनिया में हर 5वीं मौत का तल्लक खाने के साथ है और खाने का डायरेक्ट तल्लक आपकी मोटापे के साथ है। लिहाजा इस पे अमल करने की ज़रूरत है। आज मैं आपको बताऊंगा बहुत सारी ऐसी आसान टिप्स जिन पे अमल करके आप वज़न को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहली बात, आपने मील स्किप नहीं करना। ऐसे वो लोग जो नाश्ता स्किप करते हैं, इस पर भी एक स्टडी मौजूद है, मेडस्केप की एक स्टडी है जिसमें उन्होंने देखा कि वो लोग जो नाश्ता स्किप करते हैं उनमें साइकोलॉजिकली ज़्यादा खाने की आदत होती है, वो फिर ज़्यादा खाते हैं, उनका वेट कम नहीं होता, बढ़ता है। लिहाजा मील को स्किप मत करें, स्पेशली नाश्ते को कभी भी आप स्किप ना करें। इसके अलावा 4 ऐसे वाइट्स हैं, ये जो है ना वाइट पॉइजन्स, इनसे बचना है। वो 4 कौन से हैं? नंबर 1 तो शुगर है, ऑयल है, वाइट फ्लोर है और राइस है। ये 4 अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं तो आप काफ़ी हद तक मोटापे को शिकस्त देने में कामयाब होते हैं। इसके अलावा जो एक आम टिप है, मैंने देखा है कि हमारे यहाँ पोर्शन कंट्रोल पे बात नहीं होती। अगर एक चीज़ खाने में मज़ेदार है, लजीज है और आपको भूख भी लगी है तो वो पोर्शन फिर आप उसका ज़्यादा खाते हैं। तो पोर्शन कंट्रोल पे काम करें मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर आप पोर्शन कंट्रोल के साथ सब कुछ खा सकते हैं, तवाज़न के साथ, इत्तेदाल के साथ, ठीक है। एक ऐसी चीज़ जो आपके लिए नुकसानदेह है, अगर आप उसको कम मिकदार में यूज़ करेंगे तो शायद आपको उतना नुकसान ना पहुँचाए, ठीक है। लिहाजा पोर्शन कंट्रोल एक बहुत बड़ा इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा अपने खाने पीने की जो टाइमिंग है इसको फिक्स कर दें। जो लोग खाने पीने में अपना स्केड्यूल नहीं बनाते उनमें फिर जो है वो खाने में बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ होती हैं, तो वो खाने का पोर्शन और ये चीज़ें उनके हाथ में नहीं होती, तो फिर वो बहुत ज़्यादा खाने के आदी हो जाते हैं। अगर आप फिक्स टाइमिंग होगी तो आप हमेशा एक ख़ास फिक्स, आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो भी एक क्लॉक के तहत काम करता है। अगर आप उस क्लॉक को फिक्स कर लेंगे तो हमेशा पोर्शन भी कंट्रोल रहेगा और आप उसको ज़्यादा खाने से भी गुरेज करेंगे। दूसरी बहुत बड़ी बात यह है कि खाना किस टाइम है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। खाने का टाइम अगर आप स्पेशली अगर आप सोने का जा रहे हैं रात के टाइम, तो आपने कोशिश करनी कि 3 से 4 घंटे पहले आपने डिनर कर लेना है, ठीक है। 3-4 घंटे का जो गैप होगा उसके बाद अगर आप सोएंगे नींद भी अच्छी आपको आएगी और आपका वेट भी गेन नहीं होगा, ठीक है। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टाइमिंग ऑफ द मील इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर भी आपने अमल करना है। और दूसरी एक बात है, मैंने स्ट्रेस, किसी किस्म का स्ट्रेस है तो आप उसको जो फैक्टर्स को डिस्कस करें, मुआलिज से रब्ता करें, डिस्कस करें, खुल के बात करें। और अगर आपको उसकी जो भी इसका इलाज है उसको कोशिश करें कि आप उसको खुद कोप करने की कोशिश करें। मतलब खाना को ऐसी स्ट्रेस है, बहुत सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं, ऐसे मनूवर्स हैं जिनको करने से आप एंग्जाइटी को, डिप्रेशन को, स्ट्रेस को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। जैसा कि आखिर में देखा होगा, अगर आपको किसी गुस्से की हालत में कहते हैं कि आप अपनी चेंज कर लें पोजीशन को, डिप्रेशन है तो आप पोजीशन चेंज करें, उस सिचुएशन से बाहर आ जाएं, गहरे लंबे सांस लें, सांस को अंदर खींचें और उसको स्लोली रिलीज़ करें। ये बहुत इफेक्टिव है, ये आपकी एंग्जाइटी और डिप्रेशन में काफ़ी हद तक काम आता है। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि ये टिप है कि अगर उनको इस तरह के पैनिक अटैक आते हैं तो वो गहरा लंबा सांस
अंदर खींचें और स्लोली उसको रिलीज़ करें। इससे उनकी डिप्रेशन काफ़ी हद तक काम आ जाएगी। आप जो ही नहीं कि आप हर चीज़ के लिए मेडिसिन का इस्तेमाल करें, क्योंकि हर मेडिसिन वो चाहे कितनी भी अच्छी हो उसका कहीं ना कहीं पे नुकसान होता ही होता है। इसके अलावा क्वालिटी ऑफ स्लीप बड़ी इंपॉर्टेंट है। स्लीप क्वालिटी जितनी अच्छी होगी उतना आपका वेट मैनेज होगा, वेल बैलेंस्ड होगा। जितनी आपकी स्लीप क्वालिटी ख़राब होगी उतना आप खाने पीने की आदत में भी बेतरतीबी आएगी और वज़न भी आपका बढ़ेगा। प्लेंटी ऑफ वाटर, पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है आपने। पानी का इस्तेमाल जितना ज़्यादा होगा उतना आप पोर्शन कंट्रोल कर सकते हैं, उतना खाना कम खाएंगे तो ये भी वजह आपका निज़ाम भी बेहतर रहेगा और आपका वज़न भी नहीं बढ़ेगा। इसके अलावा स्क्रीन टाइम को कम से कम करें। ये मैंने पहले भी आपको एक बात बता चुका हूँ कि स्क्रीन टाइम, लेजर टाइम जितना कम से कम होगा उतना आप फिज़िकली एक्टिव होंगे। आपके अंदर बैठने की जो आदत है वो डिस्करेज होगी, वो कम से कम होगी। तो जब आप बैठने की आदत कम होगी तो आप ज़्यादा फिज़िकली एक्टिव होंगे तो आपकी जो है वो वज़न कभी नहीं बढ़ेगा। तो मोटापा जो है ये बिल्कुल एक बीमारियों की जड़ है, मगर ये काबिल इलाज है और इसका जो इलाज है वो इन चंद एक एहतियाती तदाबीर हैं जिन पे अमल करके आप अपने वज़न को कंट्रोल कर सकते हैं विदाउट एनी मेडिसिन। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ताकि आपको इस तरह की और बहुत सारी मालूमाती वीडियोस आपकी हेल्थ से रिलेटेड आप तक पहुंचाई जा सकें। डॉक्टर शाहिद इकबाल को इजाज़त दीजिएगा ताकि हम नेक्स्ट किसी और एजेंडे के साथ किसी और हेल्थ इशू पे बात करने के लिए आपसे मुलाकात कर सकें। बहुत शुक्रिया।